अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। दोस्तों हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ये जो हमारा एशिया है, यहाँ से बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए तुर्की जाते हैं। ठीक है, तो तुर्की ज़रूर जाएं, मगर वहाँ पर आजकल एक नया मसला चला हुआ है। वो मसला कुछ ये है कि वहाँ पर अगवा बराए तावान हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लोग जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ जाके उन्हें कोई उर्दू बोलने वाला, बांग्लादेश को बंगाली बोलने वाला, इंडियन को इंडियन और अफ़गानी को अफ़गानी, इस तरह के लोग वहाँ उन्हें मिलते हैं। वो समझते हैं ये हमारा हमवतन है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। आप बोलोगे मैं कराची में रहता हूँ, वो बोलेगा मैं भी कराची से आया हूँ। अच्छा, मसला ये होता है कि वो लोग वहाँ रह रहे होते हैं गैर कानूनी, और गैर कानूनी लोगों को काम धंधा तो कोई भी नहीं देता, तो वो लोग गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होते हैं। ठीक है, तो वो गैंग बने हुए होते हैं उनके, वो आपका दोस्त बन जाता है। फिर आपको किसी भी बहाने से वो जो है ना किसी फ्लैट वगैरह में लेके जाता है, किसी भी बहाने से दोस्त से मिलने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो इस तरह से ले जाकर वो आपको उस फ्लैट में कैद कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं भाई हमें 50,000 पाउंड दो, तो 1,00,000 पाउंड दो। ठीक है, उनकी डिमांड आप याद रखें पाउंड में होती है। जो यहाँ पर लोग अपना घर भी बेच देते हैं, अपने जेवरात बेच देते हैं। ज़ाहिर है बंदा आज़ाद कराना है दूसरे मुल्क में, तो लोग किसी भी हद तक जाते हैं। अच्छा, तुर्की में इसके अलावा भी बहुत तरह के फ़्रॉड हैं। प्रॉपर्टी का फ़्रॉड है, लेन देन का फ़्रॉड है। तो तुर्की में फ़्रॉड ये ज़्यादा हैं। आप तुर्की एक अच्छा मुल्क है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना हसीन व जमील वादियाँ दी हुई हैं। आप घूमने ज़रूर जाएं, मगर ये जो ठगबाज किस्म के लोग होते हैं ना, आप इनसे भी होशियार रहें। वहाँ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते जाते हैं, गली के कोने पे छोटी सी स्टेट एजेंसी बनी हुई होती है, शीशे की दुकान होती है, लोग जो है ना प्रॉपर्टी का मामला करते हैं, वहाँ फ्रॉड हो जाता है तुर्की में। तो तुर्की में जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो तुर्कश से ख़रीदें, किसी भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी से मत ख़रीदें, ना इन पर आप बिलीव करें। आप किसी बड़ी जगह से, भले आपको एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़े, आप ट्रांसलेटर हायर करें, एक बंदा बीच में डालें, उसके बाद आप जो है ना किसी बड़े इदारे से मिलकर फिर प्रॉपर्टी ख़रीदें। छोटी मोटी जगहों पर आप फंस जाएंगे, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। और ट्रांसलेटर की आपको वहाँ पर कदम कदम पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुर्की लोग इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते वो। ठीक है, आप भले इंग्लिश में चीते हों, तुर्की में जाकर आप ज़ीरो हैं। ठीक है ना। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, उसमें इस तरह का फ़्रॉड हुआ। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर गया तुर्की, वो इस्तांबुल एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला तो टैक्सी वाले ने उसके साथ फ़्रॉड कर दिया। उसने बोला भाई ये आपके लीरा तो जाली हैं, पाकिस्तान से आप 2 नंबर करेंसी लेकर आ गए। तो वो यूट्यूबर ने बोला यार मैं तो बहुत सारे लाए हैं। उसने बोला दिखाओ। उसने चेक करने में जो है ना 75-80 हज़ार रुपये उसके घुमा दिए। फिर टैक्सी से भी उतार दिया कि जाओ तुम्हारी करेंसी 2 नंबर है। तो तुर्की में बहुत तरह का फ़्रॉड होता है। आप तुर्की नहीं, किसी भी गैर बैरूनी मुल्क जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, तो आप किसी भी अपने हमवतन से एकदम दोस्ती ना बढ़ा लें, ना उस पर एतमाद कर लें। सेफ़ रहें और लालच में ना आएँ, क्योंकि आप गैर मुल्क में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप अच्छी तरह वहाँ स्टे करें, होटल में रहें, किसी अननोन शख्स के साथ आप घूमने फिरने नहीं जाएं, आपको क्या ज़रूरत है। तो याद रखिएगा उसकी नज़र आपकी जेब पर, आपके माल पर होगी। वो आपको ऐसा चूना लगाएगा आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हमारे लोग वहाँ जाते हैं, वो लड़कियों से दोस्तियाँ हो जाती हैं, वो समझते हैं कि भाई अब हमारी ज़िंदगी जो है ना बन गई, जो हमें बनानी थी बन गई, अब इस लड़की से शादी करूँगा, नेशनलिटी ले लूँगा। तो आप याद रखें वो लड़की भी आपको ऐसी डस देगी आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे।
तो बाहर जाएं, घूमें फिरें, किसी से दोस्ती मत बढ़ाएं बेवजह की, क्योंकि आपको उसका स्टेटस नहीं मालूम, उसका स्टेटस गैर कानूनी होता है, वो फ़्रॉड कर रहा होता है, फ़्रॉड करके अपना गुज़र बसर कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2022 में विज़िट पर तुर्की ज़रूर जाएं आप। ठीक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई अच्छी अच्छी चीज़ें देखें और बदनिगाही वगैरह से बचें आप। ठीक है, और इन फ्रॉडियों से भी बचें। तो मेरी दुआ है कि ये जो जितने भी टूरिस्ट तुर्की जा रहे हैं तो ये मक्के मदीने भी जाएं, वहाँ भी जाकर हाज़िरी लगाएं। जितना पैसा तुर्की जाने में लगना है उतना ही मक्के मदीने में भी लगना है। ठीक है, हज करने जाएं, उम्रा करने जाएं। आपने कर लिया, अपने वालिदैन को करवाएं, वालिदैन ने भी कर लिया, अपने गरीब रिश्तेदारों को करवाएं, रिश्तेदारों ने भी कर लिया, अपने जान पहचान वाले पड़ोसियों को करवा दें, उन्होंने भी कर लिया। हज बदल करवा दो आप रिश्तेदारों का, गरीबों का। लोगों की दुआएं लेने का ये भी एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।